नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में चुनावों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को पता चलेगा कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसे में इस वक्त द भारत खबर की चुनावी यात्रा रानिया विधानसभा क्षेत्र में है। ये रानिया विधानसभा क्षेत्र सिरसा जिले में आता है। ऐसे में यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीट पर लोग क्या सोचते हैं और क्या माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मौजूदा समय में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो है वो यहाँ से निर्दलीय विधायक चुने गए थे, सरकार को समर्थन दिया, बीजेपी में शामिल हुए, लोकसभा चुनाव भी लड़ा हिसार से, लेकिन हिसार में जो है उनकी जीत तो नहीं हो पाई। तो इस बार भी चुनावी मैदान में शायद रणजीत चौटाला ही हो सकते हैं बीजेपी की ओर से। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बार जो है मुकाबला पारिवारिक भी हो सकता है, क्योंकि इनेलो से यहाँ पर उम्मीदें ये जताई जा रही है कि करण में से या अर्जुन चौटाला में से एक कोई जो है चुनावी मैदान में होगा। तो दादे और पोते के बीच में भी चुनावी जंग हो सकती है। इसके अलावा क्या सियासी मायने यहाँ पे निकलते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे ये क्या सोचते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रघुवीर सिंह। जी ये बताइए कि बीते 10 साल में बीजेपी ने कुछ काम वाम किए हैं क्या? अब काम तो करे बीजेपी ने, ठीक है। काम तो देखो आओगे वो करोगे भी आधार पर ही है। क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे? काम तो अब सफाई हुआ है, गलियां हुआ है, गांव की विकास का कार्य करे जी, किसानों को करे किनकी, ठीक है। तो फिर ये बताइए मुझे, अब की बार जब चुनाव होंगे तो क्या लग रहा है किसकी सरकार आनी चाहिए हरियाणा में? ये तो जी वोट बैंक की जगह कहीं ज्यादा हो भी गया होगी जी। बाकी की कौन कर सका, हर एक को तो बता कौन सका जी, क्योंकि आपकी फेवरेट कौन सी है फिर? मेरी फेवरेट जी, मैं तो बीएसपी में हूँ जी। अच्छा, स्पष्ट आप बताओ। तो बीएसपी का तो अब तो गठबंधन हो गया इनेलो से। तो इन्हें लोगों ने गिरते हैं जी। अच्छा, ठीक है जी। इनेलो की तरफ। और जी आपने तो सही बात है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? परशु सिंह। मुझे ये बताइए कि बीते 10 साल में खट्टर, नायब सिंह सैनी, दुष्यंत चौटाला 4 साल रहे गठबंधन के साथ उप मुख्यमंत्री। काम वाम हुए हैं क्या कुछ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੋਇਆ, हाँ, ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਕੰਮ। क्या क्या काम हुए हैं जी बताओ। ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਦਾ 2-3 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ 17,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਐਡੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। मुआवजे से खुश है क्या आप लोग? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਖੁਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। अच्छा, ਹਾਂ लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नौकरी वगैरह नहीं है बच्चों को, ठीक है। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ 50 ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਪਰ ਐਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਘਰੇ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਘਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ, 30,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। तो फिर अब की बार ये बताइए मुझे, जब चुनाव आ गया अब तो आपको क्या लग रहा है फिर किसकी सरकार आनी चाहिए हरियाणा में? ਉਹ ਤਾਂ ਵੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहता मैं फलाने ਨੂੰ ਪਾਊਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। अच्छा, बस। आपके हिसाब से किसकी होनी चाहिए सरकार? जैसे कांग्रेस ने 5 सीटें जीते। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ, हाँ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਠੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਆ। अगी समझ की पता आप किसकी साइड हो ये बताइए ना, क्योंकि यहाँ पे पार्टियां बहुत होगी इस बार। अभी किसी पार्टी च नहीं, अच्छा, अभी निफट फंड है ये जिधर। हाँ जी, क्या नाम है जी? जी आप मुझे ये बताइए कि काम वाम हुए हैं क्या ये जो सरकार है बीजेपी की इसमें? देखो जी, काम तो है, बाकी मार तो भी यहाँ करण बने हैं। देखो मंत्री मौका थे, कहाँ भी नो ज्यादा ग्रांट दिए, जिला एक परिषद के ऊपर दे दिया। हाँ, जिला परिषद चेयरमैन जो है करण चौटाला की हाँ, बात कर रहे हैं। मैंने 1 करोड़ रुपया दे दिया जी हाँ, गाँव गाँव। तो फिर मंत्री जी ने कुछ भी किया होगा? मंत्री जी नहीं कह रहे जरूर है, जको ग्रांट बन दिए बित्तो को नहीं लाग्यो, मौका मंत्री है। तो ये बिजली पानी ये समस्याएं दूर है अभी? बिजली पानी जी पहली हो भी सही है, कोई ना बद है तो ना घट है। तो फिर ये बताइए मुझे, क्योंकि अब तो चुनाव का ऐलान हो गया है, तो आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार यहाँ से रानिया से कौन जीत रहा है फिर? रानिया से जैसे बात है, यदि परिवार को अंग आ गयो तो सीट वो काटा हो चौटाला परिवार से तो रणजीत चौटाला है ही नहीं, अंग अभय सिंह और अच्छा, रानी कौन आना चाहिए आपके हिसाब से? करण, अर्जुन? करण आ जाओ कि सही अंग परिवार को खड़े हो तो रानिया लखाई अलका जीत सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी दूसरी पार्टी की संभावना दिखती है?
दूसरी तो बिया तो बरोबर है, तीन ही रहे जी, कांग्रेस बीजेपी करण। बाकी तो देखो वह जिसा वोट आवे वह आना ही है। ठीक है। हाँ जी ताऊ जी, क्या नाम है जी आपका? भूप सिंह। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, बीजेपी ने कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं किए हैं? काम करे ही है थोड़ा बहुत, तो यहाँ तो देखो क्या थोड़ा बहुत करे ही है। 10 साल ऊ सरकार रही है, ए चका रखे है मान तो आए लिए फिरा क्या है इसमें? अंग में कदी पंजीकरण कराओ और कदी की कराओ और कदी आईडी बाबी लिंक कराओ और कदी आधार कार्ड लिंक कराओ और फिर एक जनो तो फिर ही काम में खेत में काम को नहीं कर सके आदमी हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सरकार तो कह रही है हम तो डिजिटल कर रहे हैं पूरा का पूरा, डिजिटल होने लग रही है नहीं डिजिटल फिर भी कागज लेके घूम रहे हैं आप लोग। डिजिटल तो हो रही है हैं। फिर भी कागज लेकर घूम रहे हैं आप लोग। कागज तो लेके घूमना ही पड़ेगा। अगला जिया कहेगा भी यहाँ चालना पड़ेगा, सरकार का तो ले रहे रहना ये पड़ेगा। आप किस चीज के फैमिली आईडी का काम करवा रहे हैं, फसल का करवा रहे हैं, किस चीज का? पंजीकरण करावा, पोर्टल चाल है कोनी दिन हो गया 4 रोज आवा। मेरी फसल मेरी ब्योरा पे। हाँ तो ये समस्याएं आपको आ रही है कि पोर्टल बंद हो सारी जाता है? समस्या ही पड़ी है। तो अब तो चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव में इस बार क्या लग रहा है, ये जो समस्याएं आपने बताई इनका कोई हल भी निकालेगी क्या कोई पार्टी? हाल देखो मारे रानियांग में बताऊंगे था ना, रानियांग में बीजेपी कौन जीता है? तो फिर कौन जीतेगी? कांग्रेस है? ये अंग वो अभय सिंह को आप को परिवार को कोई आ गयो तो वो सीट काट है वो, और कोई और ना आयो तो कांग्रेस काट सके। कांग्रेस निकाले। हाँ आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर पारिवारिक मामला हो गया तो चौटाला ने अपने परिवार के सदस्य को, करण, अर्जुन, कांता, किसी को भी उतारते हैं, तो आप कह रहे हैं हाँ नहीं तो फिर कांग्रेस जीत सकती हाँ फिर जीत सके। है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुरजीत है जी। आप बताइए मुझे कि भाई इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है हरियाणा में? माहौल तो कोई आदमी खड़े होगा ब्यूरो पड़ो भी कौन कोई आवे को जद ब्यूरो पड़ेगा माहौल को, तो कोई कांग्रेस को ब्यूरो नहीं, कोई बीजेपी को ब्यूरो नहीं, कोई लोक दल को ब्यूरो नहीं, कोई बंदो देख के खड़े होगा नहीं जद माहौल बनाएंगो। आपके हिसाब से कौन सा बंदा सही रहेगा? हैं बंदा तो सारा सही है, तीनों पार्टियां का सही है बंदा तो। रणजीत सिंह जो को है बन ट्यूबवेल बहन तो खप्पा खोल दिया हमारे एरिया में, पहले ट्यूबवेल कौन लगता कदी डार्क जोन माइड हो एरियो भट्टू चका के रानी जीवन नगर हूँ खारिया बनाए एस टी दफ्तर अट लिया के डार्क जोन मुँह काट के अब ट्यूबवेल देने ला रहे घर घर ट्यूबवेल हो रहे अब पहले कटे ही हैं। अब की बार पुल बनने लाग रहे नाले के ऊपर है सीधो रानिया हूँ वो भी ले मंजूर करा के। हाँ कुत्ता बड़ा पुल है सको हैं। अब काम तो बिंगे घने करेड़ा है, बंगे घने करेड़ा है। जब सागा दोनों पार्टी तो रणजीत सिंह ही लगाया हमारे गांव का 20-22 पहल पोत 87 का माँ, और अब भी लगाया एक बन तो लग गया दुकान लगाया। अब की बार क्या लग रहा है आपको? अब देखो दोनों दे दादो पोतो सामने फेर बेरो पड़ा वो कुकर होगी। दादा भारी रहेंगे या पोता? अब देखो जी वो तो घर भी एक घर की बात है, बात तो अलग ना कौन जान जाए फिर अलग ना कौन जाएगी सीट है। हाँ सीट अलग कौन जा खड़े फिर दोनों खड़े हो गए तो। हाँ जी दादाजी, राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? राम। मुझे ये बताइए, अब तो चुनाव आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है, आपने तमाम सरकारें देखी चौधरी देवीलाल से लेके नायब सिंह सैनी तक, इस बार किसकी बनाने जा रहे हैं आप लोग? मैं तो यहाँ के चौधरी की बनाने जाने लग रहा हूँ, देवीलाल जी। देवीलाल का परिवार को कोई आ जाता है। तो जेजेपी वाले भी हो गए, उसमें अजय सिंह चौटाला भी है और अभय सिंह चौटाला, अब इन दोनों में कौन सा? कौन सा अब यहाँ का थोड़ा कहेगा दुकान कह दूँगा दुकान कहेगा नहीं बिन वोट दे दूँगा। अच्छा, ये जब बोलेंगे उसको वोट देंगे आप, तो आप अपनी मन की भी तो चलाइए। वोट तो एक ऐसा अधिकार होता है भाई, अपने मन। 83 लाख रही मैंने मेरा मन की चाल कौन। अच्छा, बूझ लिया। बच्चे चलने नहीं दे रहे हैं? हाँ तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया मुख्यमंत्री रहा हरियाणा का? सारा ही बढ़िया है। मैं जिस बार दाऊँ ही को नहीं मन के रुपये हैं ना पढ़े लिखे जाते ही नहीं आप? हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? राम कुमार। मुझे ये बताइए कि बीते 10 साल में बीजेपी ने कैसा काम किया हरियाणा में? काम तो जगह की जुम्बारी है, बीजेपी 10 साल को राज रही है, जगह की जुम्बारी है, जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे आज तक हरियाणा में कोई भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं उसकी जुम्बारी है।
तो काम तो उन्होंने किया है, सभी मुख्यमंत्रियों ने काम सही किया है। ये आपको बताओ, ये नहीं तो किसी ने अच्छा नहीं किया, सभी ने अच्छा किया है काम। तो ये बताइए मुझे, ये जो 10 साल जिस तरह से बीजेपी रही, 4 साल उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला भी, तो ये गांव देहात पे आम पब्लिक की समस्याएं जो थी वो दूर हुई कि नहीं हुई? जी बात ये है कि दुष्यंत को हमारे एरिया में प्रभाव को नहीं, क्यों पढ़ने पढ़ने इंसार के एरिया में प्रभाव हो तो अच्छा प्रभाव आंगो है को नहीं, पर अच्छा ही है। ताऊ देवीलाल पोता है, वह भी अच्छा ही है। चोर साहब है, मंत्री है मौके का, वह और ही बेहतर है। तो सारे ही बेहतर होगी, ये तो आदर्श वाली बातें होगी ना, भी सारे ही बेहतर है, ठीक है हमारे लिए। नहीं चोर साहब है नहीं, वो तो एक बिब्बू आदमी है। थे पूछने तो वोट की मैं बता दूं, चौधरी रणजीत सिंह खड़े हुआ तो मैं चौधरी रणजीत सिंह ने वोट दिया, मुखी पार्टी वहाँ दिया, निर्दलीय आ गए थे। मेरी बात तो है, अच्छा, और की बात मैं नहीं करता। आप कह रहे हैं कि चौधरी रणजीत चौटाला अगर खड़े होते हैं तो रणजीत चौटाला को निर्दलीय खड़े हो जाए, किसी पार्टी में टिकट ले आ जाए, मैं उसी को ही वोट देता आया और उसी को ही दूंगा, मतलब मेरा वोट। ठीक है, ये बात है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? महावीर प्रसाद है जी। तो महावीर जी मुझे ये बताइए कि बीजेपी ने बीते 10 सालों में मुख्यमंत्री तो बदल दिया, नायब सिंह सैनी बन गए, काम वाम ठीक किए हैं कि नहीं? बढ़िया किया जी, बहुत बढ़िया करे, छोटा जमींदार बढ़िया करे, आम किसान को बढ़िया करे, रुपया पढ़ना हुआ बीमा का कसर के छोड़िए। बताओ बीजेपी कितने पैसे आए आपके? पीसा हुआ ये 16-17 हज़ार रुपया किलो का हुआ है, जो जमीन है 20 साहब होगा पीसा तो ठीक तो है। आपने बीमा करवाया होगा ना? बिल्कुल बीमा करवाया, बीमा करवाया जी, बीमा करवाया जी। इसके अलावा क्या, जैसे लोग कह रहे पानी नहीं आ रहा नहरों में, ये बड़ी समस्या है। जी पहले यही आया कर तुम्हारा तो, मेरी 60 साल की उम्र होगी, पानी आई पोजीशन रही है, चाहे हमारे होम डिस्ट्रिक्ट को सीएम बन गयो, चाहे कांग्रेस सरकार ही, पानी सेम चलने लग रही है। फलड्डी की तो दिक्कत है, चलो कौन यहाँ पानी, पर नहर को पानी बोझ होने लग रहे सेम। 60 साल की उम्र होगी जी, पानी बोझ देखे मैं तो अब मुझे ये बताइए, क्योंकि अब तो चुनाव का ऐलान हो गया, 1 तारीख को वोटिंग होगी, तो क्या लग रहा है फिर इस बार? लगन को देखो जी, अब देश को तो केवल पड़ा है, मैं तो हमारा वोट हो कैसे, हमारा वोट बीजेपी ने दिया, मैं तो बीजेपी की तरफ देंगे जी बीजेपी को। क्यों देंगे आप? बीजेपी काम करे जी। एक बात बताओ, किसान ना KCC बैंक का अंदर कौन बढ़ने देता, किसान जान तो लोन लेने वास्ते बैंक का अंदर कौन बन दिया करता, मंत्री फोन करा के लोन लेता, अब घर आगे KCC बना हुआ है, सुविधा ये है। ये अभी ताऊ जी कागज लेके बैठे हुए थे, कह रहे कभी ये कागज लेके आओ, कभी अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे फसल जो है पोर्टल बंद हो जाता है, ये भी तो समस्याएं हैं। देखो जी समस्या को नहीं, इन बढ़िया है, इन दिक्कत को नहीं है जमींदार ने, और समस्या लोगों लग है। पोल्ट्री पर जगह कराया, पहले मुआवजा भी है लोगों को, चलो मारो बीमो डूडिया वाले, मेरा रकबा पड़ता है खाजागढ़ा में डूडिया वाली में, वहाँ लोगों का मुआवजा भी है, सिर्फ पोल्ट्री पर हाँ वहाँ मुआवजा आया है, ये कोई दिक्कत ना समझौते। माड़ो काम कौन करने लग रहा है जी, निष्पक्ष सरकार है। जगह नौकरी, बच्चा नौकरी, हमारा गाँव का 4-5 छोरा लगे है, जगह जिंदगी में नौकरी कौन लगा, सिफारिश भी ना है, सिफारिश है ही कौन मांगी, सिफारिश नौकरी लगे। मेरा आपके हिसाब से फिर इस बार कौन जीतेगा? जितने मतलब के देश वो काम है। रानिया की बात कर रहा हूँ। रानी और रणजीत सिंह आए, रणजीत सिंह जीतता हो जी, रणजीत सिंह ना आए तो बीजेपी के साथ? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सरदार जी फिर करांगे क्या नाम है आपका? की कर नहीं ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸ इन्होंने गोल मोल की इन्ना दिन ਗੋਲ ਮੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ आप अपनी बताओ, यहाँ आओ आप, ठीक है? हाँ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਈ धूप है क्या? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ बीजेपी ये सही है, ठीक। ਸਾਡੇ एक सेकंड मैं पूछूं तब, क्या नाम है जी आपका? भगवाना रामपुर उप सरपंच। मुझे ये बताइए कि ये जो बीते 10 साल में बीजेपी की सरकार रही, अब तो चुनाव का ऐलान हो गया है, हाँ जी हाँ जी। यहाँ मुख्यमंत्री बदला गया, नायब सिंह सैनी को बनाया गया, गठबंधन टूटा, 4 साल दुष्यंत चौटाला भी रहे, उससे पहले खट्टर। मुझे ये बताइए कि इन 10 सालों में आम पब्लिक का कितना काम हुआ? अच्छा काम है जी, खूब काम है, सोना काम। बीजेपी ने इतना सोना सुंदर काम किया है, हर चीज़ किसी ने मांग मांगी उसकी मांग सुनी है, और किसी को न कोई चले गया समस्या है तो उसकी हल करी है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, तो क्या समस्याएं, जैसे आपने कहा कि समस्याएं हल की है, लोग तो ये कह रहे हैं कि इतना कागजों में उलझा दिया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाएं तो बहुत दुविधा होती है, कभी कभी तो हो नहीं पाता, हमारी फसल नहीं बिक पाती। ये सब झूठी बात। इतना मुआवजा मिला है, इतना पैसा मिला है, बीमा मिला है, मुआवजा मिला है, इनके खाता में इतना पैसा किसानों के लिए मिला है, कोई हिसाब नहीं। अनपढ़ आदमी को, किसी को, गरीब आदमी को 1 रुपया नहीं मिला। गरीबों को मिलना चाहिए, किसी के पास जमीन नहीं है,
किसी के पास घर नहीं है उनको घर मिलना चाहिए, उनको पास पंचायत की ज़मीन पड़ी है उनको बैठने की जगह नहीं है दे रखी, वो ज़मीन वाले ने ज़मीन दे रखी है, वो ज़मीन काटी जावे, बिना ज़मीन वाले को ज़मीन मिले जाए। प्लाट मिले हैं 3-3 मरलों के, उन बीमा भी मिले है, पैसा मिले, उनके खेत में मोटर लगी है 30-30 एकड़ भूमि में 3-3 मोटर, उनको प्लाट कट रहे हैं 3-3 मरलों, उनको क्या काम है? उसको मिलना चाहिए। गरीब आदमी उसके पास कुछ नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, ये तो हो गई आपकी बात किया, ये सरकार ने काम किए, तो अब जब चुनाव का ऐलान हो गया 1 तारीख को आप लोग वोटिंग पड़ेगी, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है रानिया में? भाई हमारे लिए तो ऐसा लगता है भाई बीजेपी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है, और चौधरी रणजीत सिंह आएगा और पक्का आएगा। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र। मुझे ये बताइए कि अब हरियाणा में चुनाव का ऐलान हो गया है, ऐसे में रानिया में क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है? रानिया के अंदर चौधरी साहब आओ रणजीत सिंह, माहौल तो मौका को भंग हुई भाई अट काम कराया है, जितना भी काम कराया वहीं करवाया है। बाकी रहेगी फ्लड्डी की बात, पहला पानी आए को नहीं 4 साल माँ में नहर कौन संभाल सकिया, चौधरी साहब नहर पर आंदा 1 हफ्ते में 2 गेड़ा मारना, पानी भी अच्छा लग गया, अब चलो ले रहे भी कौन नहीं, फिर आगे आना क्या हुआ। लोग कह रहे हैं पीने के पानी की बड़ी समस्या हो रही है। पीने के पानी की समस्या तो कौन सी बटरबक्स में ठीक है, वैसे देवा नहर में पहले भी कम तो अब भी कम आवे, बरसात हो ही पूरा हो। तो आप कह रहे हैं कि रणजीत चौटाला ने ठीक काम किया है, और इस बार भी रणजीत चौटाला पहले भी यहाँ भी काम करे और अब भी यही काम करेगा। तो इस चुनाव में कहा यह जा रहा है कि इनेलो की तरफ से जो है वो करण या अर्जुन में से एक यहाँ से चुनाव लड़ेगा, दादा पोते की फाइट होगी। कांग्रेस भी यहाँ से जीती, लोकसभा में ठीक ठाक वोट लेके गई, तो कांग्रेस का भी कैंडिडेट मजबूत होगा, जेजेपी भी है, तो इन पार्टियों में क्या लग रहा है फिर आपको? इनके अंदर चौधरी साहब निग्गर रहेगा, क्यों कहेंगे कम 25-30 हज़ार तो स्टार्ट होगी गिनती, बाकी एक होगी आगे 25 क्यों पर्सनल वोट आगे है। लेकिन ये जीते किसी पार्टी में रहकर, ये भी तो रिकॉर्ड है ना कि किसी पार्टी में रहकर ये जीते नहीं, निर्दलीय लोगों ने जिता दिया। तो बीजेपी के अंदर अब माहौल ठीक है, लोगों का काम भी होया है, विकास कार्य भी बहुत होया है, पीछो भी बहुत आए है, हर एक को कोई काम गए है तो चौधरी साहब करे, किंतु परंतु को नहीं ना कि सिफारिश जाओ सीधा काम कराओ होने लग रहे। ठीक, क्या नाम है जी आपका? इंद्राज है जी। मुझे ये बताइए कि बीते 10 साल में बीजेपी ने कैसा काम किया? काम को मेरे को जी पानी तो आएगा नहर, नहर दोनों सूखी पड़ी है, पीने वाला पानी तो वाटर उस समय मोगा बंद कर लिया वहाँ और गला, और काम और क्या बताना, जमींदार आदमी मन तो पानी चाहिए, पानी मिले को नहीं। यहाँ मतलब पानी की, सिंचाई की और पीने की दोनों की समस्याएं हैं जी। वाटर वक्त तो ले रहा हूँ जी, घोड़ाली में लगा मौका बंद कर रहे हैं और बढ़ते ही बंद करिए मसा भरा है। तो अब क्योंकि चुनाव ऐसा वक्त है कि अगर सरकार कोई काम ना करे तो उसे जनता बदल देती है, तो इस बार का जब चुनाव, क्योंकि अब तो 1 तारीख को आप लोग वोटिंग डालेंगे, तो इस बार क्या लग रहा है, क्या हरियाणा में इस बार बदलाव होगा, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जी अटकर चौटाला सरकारी काम करिए, चौटाला साहब ये आवेगा तो काम करेगा, बाकी और सरकार काम करेगा नहीं। चौटाला तो इस बार रणजीत चौटाला को आप लोगों ने जिताया और मंत्री भी बने, उन्होंने काम नहीं किया। बीजेपी में लड़ गया जी, फिर भाई बीजेपी का मांगा तो क्या भी तो ही काम करे, चौटाला साहब आप सीएम हुआ था, आपको अच्छा काम हुआ था, बाकी को बीजेपी की सरकार के वहाँ तो कोई रड़ गया तो वो तो क्या चाबी होगी, बस क्या तो करे, बाकी चलो कुल मिला के फिर रणजीत सिंह काम ठीक ही करिए जी। तो ये जैसे आपने कहा ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में यहाँ पे काम हुए, तो उम्मीद किससे है फिर इस बार? करण चौटाला साहब है जी, आ गया तो काम अच्छा होगा, बाकी और तो कोई करे थे को नहीं। नहर की सिंचाई है जाके, अब देखियो जी नहर सूखी पड़ी है जी, 4 महीना हो गया, मैं तो देखियो पानी। चर्चा है यहाँ पे करण या अर्जुन में से एक कोई चुनाव लड़ेगा। बे मान तो जी ठीक लगे, और काम ही अच्छा करे जीता ही का। और तो ये फिर दादा और पोते की लड़ाई हो जाएगी, एक तरफ रणजीत चौटाला है, एक तरफ अर्जुन या करण में से कोई हो गया। वो तो देखो जी वहाँ घर को मसला है जी, आपका सल्टेगा किए करे। तो फिर आप किसके साथ हो? मैं तो चौटाला साहब के साथ हूँ जी। लोकसभा चुनाव में तो आप लोगों ने वोट नहीं डाला यहाँ पे, क्योंकि कह रहे कि एक भी सीट हरियाणा में नहीं आई। देखो जी हमारा काम तो वोट में जिता के लिए है, बाकी वो आगे देखी जाए, बस तो वांगो काम है जी, हमारा तो वोट गिरना काम, हमारा काम तो जिता ही है। कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस को जी अब 10 साल हो गया, अब क्या बता सका, वाल मारो ही है। हाँ ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? विकास। आप मुझे ये बताइए कि खट्टर साल रहे 8 साल,
9 साल। उसके बाद में जब चुनाव 2024 का आया तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन गए। 10 साल की बीजेपी की सरकार, 4 साल जेजेपी भी उसके साथ में गठबंधन में रही, कोई काम वाम हुए हैं क्या? नहीं जी, कुछ नहीं काम हुआ। 10 साल की सरकार में बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया सर जिला के अंदर। और खट्टर सर है वो, ये सब किसान दुखी है। पीछे कपास की फसल नहीं हुई, अब की बार वही हाल है, कोई बीज में सुधार नहीं है। कहते हैं बीमा क्लेम दे, बीमा क्लेम तो हमारी केसीसी है उसमें कटता है, वो तो हमारा अधिकार है सरकार की। वही हमने बहुत बार बीमा क्लेम लिया है, वही धरने प्रदर्शन कर करके सारा बुरा हाल है। वो अब नायब सैनी क्या करो, ये घोषणाएं पर घोषणाएं डेली। और 78 दिन मुख्यमंत्री रहे, एक भी काम कोई सिरे नहीं चले उसका। प्लस ये घोषणाएं करी है लोगों को रुझाने के लिए, जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। और यहाँ किया क्या है, जो रणजीत सिंह को निर्दलीय थे, लोगों ने वोट दिए थे भी चलो काम करेंगे, वो जाके बीजेपी में शामिल हो गए। लोगों में गुस्सा है उस बात का। तो अब ये जो समस्याएं आपने बताई, पहले चौटाला साहब की सरकार रही, हुड्डा साहब की सरकार रही, उन सरकारों में और ये जो बीजेपी की 10 साल की सरकार है, क्योंकि 10-10 साल रही है सरकारें लगातार इनकी, तो क्या लगता है कौन बढ़िया बेहतर था? देखो जी, हमारे तो यहाँ ओम प्रकाश चौटाला सीएम थे, उसी टाइम वक्त के काम हुए। अब जिला प्रमुख है तो करण सिंह चौटाला, हमारे गांव में ये बहुत बड़ी गली थी मेन, उन्होंने 80-85 लाख दे के ग्रांट दे के ये गली बनवाई है। मंत्री थे या कोई, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। हम तो ये उम्मीद करते हैं भी यहाँ इनके घर का कोई आए, चुनाव लड़े तो बेटर रहेगा। कांग्रेस का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, एक सीट है उसमें 25 जने हैं, आपस में इसकी लड़ाई हो रही है, खींचातान है। वो बोले मेरे को टिकट मिलेगी, वो बोले मेरे को टिकट मिलेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा को अच्छे खासे वोट दिए हैं रानिया ने इस बार। तो वो देखो जी, वो लोगों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट दिए थे। बीजेपी को हराने, बीजेपी कौन हरा रहे आज, चाहे वो किसी पार्टी का कैंडिडेट था उस टाइम, मतलब टक्कर में था। उन लोगों ने उस टाइम जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट डाली गई, न कि कोई राजनीतिक लोग। की बार फिर क्या लग रहा है किसकी सरकार हरियाणा में होनी चाहिए? देखो, क्षेत्रीय दल का लगभग हरियाणा के अंदर बहुत अहम योगदान रहेगा, और बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल का कुछ ना कुछ सरकार में योगदान तो जरूर रहेगा। रानिया की बात करें तो रानिया में कौन? रानिया में अर्जुन फाइट देगा जी। करण ने भी तो चुनाव लड़ा, जिला परिषद का चेयरमैन बने। अर्जुन आए चाहे करण आए, कोई आए, उनका घर का ही यहाँ जीतेगा जी। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? वो अनाराम है जी। आपके हिसाब से खट्टर ने, नायब सिंह सैनी ने, बीजेपी ने, दुष्यंत ने काम वाम किए कि नहीं किए? काम तो देखो सरकार मान ली है बांगी मौका की तो कराई है, आपका नहीं तो बहुत अच्छो करिए, माड़ो करिए को नहीं। अच्छा मुआवजा दिए जमींदारा ने, अच्छो काम करिए, कोई माड़ो काम कौन करियो। क्या काम आप बताना चाहें जो आम लोग कह रहे हैं? पानी की समस्या सबसे बड़ी है। पानी देखो जी, वो तो पानी तो बिया तो 2 हफ्ता चल ही है, पर मान ले नेर में ही ना आवे कई ग्रांट है, टेल पर पहुंचा को नहीं। वो तो सरकार ही देगी ना पानी। पंचायत भी नहीं रहा, तू बता दी। पट्टर बक्स में तो है, मान ली पानी बिया तो मान। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको आने वाले चुनाव में, क्योंकि अब 1 अक्टूबर को आप लोग वोट डालने जाएंगे, तो क्या लग रहा है हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, ये तमाम पार्टियां आपके सामने हैं, इनमें से कौन सी सरकार सही है? सरकार तो देखो जी बीजेपी की माड़ी को नहीं जी, मौका की चलन लग रही है, माड़ी को नहीं सरकार अच्छी है, माड़ी को नहीं। चौटाला साहब की सरकार माड़ी को नहीं जी ले रहे, सरकार तो अब आज की माड़ी थोड़ी हुए जी, अच्छी हुए। नहीं तो अब की बार किसकी आनी चाहिए? भी अब के इसका मान लिया भाजपा ही आज है, कांग्रेस ही आज गया, इन लोग ही आज गया, के रोड है, मतलब जनता पर मान लिया डिपेंड। जनता क्या चाहती है? जनता जैसे कि भाई कांग्रेस की आनी चाहिए, बीजेपी की आनी चाहिए, ये आपके हिसाब से बात है कि 10 साल हो गया बीजेपी सरकार ने, 10 साल में पब्लिक दापा ही है, मान लिया कभी और सरकार आवे तो आप मान लिया तो मान लिया भी काम करे। विपक्ष से आई बात हुआ जी, और के हुआ, बाकी सरकार आ भी माड़ी को नहीं। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? विपिन कुमार है जी। तो आप तो युवा है, युवा होने के नाते आपने बीते 10 सालों में बीजेपी के काम को कैसे देखा? रोजगार वगैरह मिला या नहीं जी, बिल्कुल जीरो है हमारे हिसाब से। तो युवा के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है जी, हद से ज़्यादा। हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में।
तो हमारे लिए तो जीरो ही मानेंगे सरकार को। सरकार तो ये कह रही है कि बिना पर्ची बिना खर्ची सीधे भर्ती हो रही है, बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया। तो उस लिहाज से क्या युवाओं को उतनी नौकरियां दे पाई जितने अनएम्प्लॉयड युवा है? हम ये बनाया है जी, बस 15-15 हज़ार में डी ग्रुप कर लियो, सी ग्रुप कर लियो, वो लगाए हैं। कोई अच्छी कोई किसी को नौकरी दी है तो बताओ, 15-15 हज़ार में क्या होता है आजकल? ये सरकार तो आजकल जेई और पटवारी भी डी ग्रुप में रख रही है। ये को नौकरी को डी ग्रुप वाली थोड़ी है जी। बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया हरियाणा में, तो कहते हैं जीरो है जी ये सरकार। किसानों की दृष्टि से देखें तो टेल पर पानी नहीं है जी। अब हमारे पीछे नहर चली है जी 15 दिन, हमारे गांव में पानी नहीं है पीने का। पीछे से ज़मींदारों ने अपने खेत की बारी के मोगे बंद कर करके वक्टर उसमें पानी पहुंचाया ताकि गांव में पीने का पानी दिक्कत ना आए। तो किसानी के लिए तो पानी मिला ही नहीं है जी, पीने का भी पानी नहीं है। इससे बुरी हालत और क्या होगी? क्योंकि ये रानिया विधानसभा क्षेत्र जब आप लोगों ने निर्दलीय जिताया रणजीत चौटाला को, फिर वो बीजेपी में चले गए, समर्थन दिया, तो वो मंत्री भी रहे। तो मंत्री होने के नाते क्या रानिया का विकास उस तरीके का हो पाया? देखिए जी, हम तो हमारे गांव की बात करेंगे, ठीक है। चौधरी साहब मंत्री बने थे जी, हमारे गांव में तो उनकी तरफ से कोई मैंने पैसा लगा हुआ देखा नहीं है जी। मेरे गांव में एक गली थी जी, वो कई सालों से पड़ी थी, सबसे लंबी और सबसे मेन गली थी। इतना बुरा हाल था जी, आप उसमें से कोई निकल नहीं सकता था पैदल। वो करण सिंह चौटाला यहाँ से जिला पार्षद के चेयरमैन बने, उनको हमने गुहार लगाई तो उन्होंने 1 करोड़ रुपये अपने टेंडर करवा के हमारी ये गली बनवाई है। और ये गांव में से निकलना सभी का सही हुआ है सिस्टम अब। तो मेरे तो को लगता नहीं भी रणजीत सिंह ने हमारे गांव में कोई पैसा लगाया है जी। तो आप देख लो फिर रानिया में क्या किया होगा। युवा क्योंकि क्या सोच रहा है इस बार के चुनाव में? क्योंकि 2024 में हमने देखा सेंटर की बात करें तो बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा और इस बार गठबंधन की सरकार बनी, एनडीए की। क्या हरियाणा में इस बार क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं हैं? युवा क्या सोच रहा है? क्या कांग्रेस की तरफ या क्षेत्रीय दल जैसे इनेलो है, जेजेपी है, इनकी तरफ है क्या कोई? हाँ जी, हम तो क्षेत्रीय दल को ही बढ़ावा देना चाहेंगे जी, क्योंकि हमारा भला तो वही कर सकते हैं। पीछे 10 साल हुड्डा साहब रह लिए, खट्टर साहब 10 साल रह लिए, हमें तो कुछ लगा नहीं भी कुछ काम हुआ है। पीछे चौटाला साहब थे जी हमारे गांव में, उस टाइम में 2099 से लेकर 2004 तक 2-3 करोड़ रुपए हमारे गांव में लगे थे जी। वाटर बस बने, गलियां बनी, शमशान घाट बने, स्टेडियम बना, उसके बाद में एक पैसा नहीं लगा जी। हम तो ये चाह रहे हैं भी इनेलो की सरकार बने, ताकि उस टाइम हमारे गांव से नौकरी भी बहुत लगे थे जी, कम से कम 10 तो टीचर लगे थे जेबीटी, और जो भी था ना पढ़ा लिखा वो लग गया था जी। हम तो यही चाहेंगे भी इनेल की सरकार है या एनएलडी की, और बसपा के साथ गठबंधन है, तो लग रहा है इस बार भी कुछ होगा। तो हम ये भी मांग करते हैं कि इनके घर की तरफ से अर्जुन सिंह चौटाला या करण सिंह चौटाला चुनाव लड़े तो अच्छे मार्जिन से यहाँ जीतेंगे। करण को आप लोगों ने जिला परिषद का चुनाव जिताया और उसके बाद में चेयरमैन भी वो बने, तो आपको लगता है कि ठीक ठाक है यहाँ पे वोट? खूब है जी, खूब है। चेयरमैन बनते ही हमें 1 करोड़ की ग्रांट दे दीजिए। हाँ जी, क्या नाम है जी आप? पंकज जी, पंकज कुमार। ये बताइए कि ये तो कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, सरकार कर नहीं रही है काम। आपके लिहाज से क्या कोई काम वाम हुए हैं? क्योंकि इनकी बातें तो ठीक है, इनको देखकर आप भी कह देंगे कि नहीं रोजगार नहीं मिला, तो आप अपना हिसाब बताइए कि क्या है। ऐसे है ना सर कि पिछले 10 साल और उससे पिछले 10 साल, टोटल 20 साल के अंदर अगर मेरे गांव की नहीं पूरे हरियाणा की हम देखें, पूरे मेरे हलके की देखें, तो ना तो कोई काम हुआ और ना ही कोई नौकरियां मिली। अगर पूरे गांव में, मेरे गांव में अगर 2000 या 3000 की आबादी है, तो अगर 2 नौकरी लग गई तो वो तो बंदे वैसे भी लग सकते थे, वो तो सेंटर सरकार में भी लग सकते हैं, सेंटर के एग्ज़ाम दे के भी पास हो सकते हैं। बट अगर हम रानिया हलके की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो उस मामले में किसी व्यू से उठा के देख लो, आप किसानी से उठा के देख लो, रोज़गार से उठा के देख लो, या पंचायत के काम देख लो, पंचायत के पास इतना कुछ नहीं है कि वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा काम नहीं कर सकती, ना उनको पैसा मिलता। उसके बाद में जो सरकारी अमली जामा जो बैठा है, चाहे हम तहसील की बात कर लें, चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात कर लें, अगर पटवारी के पास जाएं तो वो बिना पैसे काम नहीं करता, सुनाई नहीं करता। बात रही मंत्री की, मंत्री के होते हुए इस 5 सालों में हमारे 50% बिजली आई है। पानी तो बहुत दूर की बात है, 1000 रुपये से लेके 1500 रुपये तक टैंकर देने पड़ते हैं पीने के पानी के लिए। जो ये हाल हमारे राजस्थान का है वो हमारे हरियाणा में है। जो हमारे यहाँ पे घग्गर का पानी आता है तो वो हमारे वाटर वर्क्स में पीने का पानी नहीं आता। टैंकर वालों के साथ है इनके जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत होती है कि भी आप लोग मतलब, क्योंकि युवा हैं आजकल तो धरना प्रदर्शन का ट्रेंड भी चल रहा है, तो आप लोग क्या मतलब सरकार से या मंत्री से मिलते नहीं हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है?
मंत्री का ऐसा है जी, जो वोट उसको देता है, जो मंत्री जैसे यहाँ पे चौधरी रणजीत सिंह जी हैं, उनको जो वोट देता है वो उसी की सुनाई होती है, बाकी किसी बंदे की यहाँ पे सुनाई नहीं होती। बाकी रही आपकी धरना प्रदर्शन की बात, मैंने ऊपर तक हाई लेवल तक बात करके देख ली। वो बोलते जी हमारे हाथ में नहीं, हमारी ठेकेदार नहीं सुनता, हमारे नीचे के कर्मचारी नहीं सुनते, किससे बात करें। अब ये हमारे बता रहे थे किसान साथी कि भी पीने का पानी पीछे खारिया गांव से लेके यहाँ तक मोगे बंद करने पड़ते, तब वाटर वर्क्स के अंदर पीने का पानी आता, तो किसान खेत में तो जाने की बहुत दूर की बात है। और बात रही इनेलो सरकार की 10 साल की, जो 5 साल इनेलो सरकार रही थी, 2 फ्लडी नहरें बना के दी थी इनेलो सरकार ने, जो हमारी सदेवा ब्रांच है उसके साथ साथ आई है, आपके इधर आगे भी गई है। तो उसके पानी से लोगों की फसलें हो रही है, ना कि नहर के पानी से हो रही है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो समस्याएं हैं इनका हल कैसे निकलेगा? क्या राजनीति में बदलाव की ज़रूरत है? आप जैसे बहुत तेज़ बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप राजनेता बन सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो क्या आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है जो बदलाव कर सकता है? कुछ क्या होना चाहिए हरियाणा की राजनीति? हरियाणा में ये है सिरसा डिस्ट्रिक्ट, हिसार और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, इसमें अगर इनेलो परिवार का कोई भी बंदा जीतेगा। सिरसा डिस्ट्रिक्ट हमने पिछली बार भी हम अपने कैंडिडेट को अच्छे वोट दिए थे, वो किस्मत अच्छी नहीं थी कि वो नहीं जीत पाया। अब बात रही जिला परिषद की, जिला परिषद में हमने करण सिंह चौटाला को जिता के भेजा और उसके बाद वो जिला परिषद का अध्यक्ष बना। उससे पहले MC रानिया से इलेक्शन जीता हमारा बंदा इनेलो पार्टी से। चौधरी रणजीत सिंह के दोनों कैंडिडेट हारे, यहाँ से उनका खारिया से जो बंदा था वो हारा, उसके बाद उससे पहले रानिया से हारा। अब ये क्लियर है करण चौटाला तो आई थिंक नहीं आएगा क्योंकि वो जिला परिषद में है, तो अर्जुन चौटाला यहाँ से इलेक्शन लड़ेगा और क्लियर मेजोरिटी के साथ ये सीट निकाल के हम चौधरी अभय सिंह चौटाला की जोड़ी में डालेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि अभय सिंह चौटाला अगर आए तो वही काम करेंगे? बाकी पार्टियां भी तो है ना, जैसे अब की बार तो आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है मैदान में। ऐसे है ना सर, आम आदमी पार्टी से तो दिल्ली नहीं संभल रही, हरियाणा तो कहाँ से संभलेगा। हाँ, आम आदमी पार्टी एक आधी जिला परिषद की सीट निकाल सकती है, पर MLA और वो सीट नहीं निकाल सकती। आम आदमी पार्टी से तो ये है कि कोई उनका अगर गांव में एक मेंबर बने ना तो अच्छी बात है, MLA और MP वो तो बहुत दूर की बात है। हाँ, कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस का तो ये है जी, एक नार 100 बीमार है, 1 सीट और 100 बंदे हैं, किसको देंगे? ठीक है, वो सीट किसको देंगे? तो फिर आपके हिसाब से आप कह रहे हो कि इस बार इन्हें लो? इस बार यहाँ पे हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट में एलाहाबाद की बात करें, रानिया की बात करें, डब्बाड़ी, सरसा, सिरसा से हमारा जो साथी कैंडिडेट था गोकुल सेतिया 603 वोटों से आ रहा था ओनली। इस बार क्लियर सीट है सिरसा की। एलाहाबाद हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी है, रानिया क्लियर है, डब्बाड़ी हमारा जिला परिषद का अध्यक्ष है। तो ये तो हमारी 400-500 सीटें क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी पार्टी को तो हाँ इलेक्शन है, वो सभी आएंगे वोट मांगेंगे, उनका काम है, लोकतंत्र का अधिकार है। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार है जी। मनोज, मुझे ये बताइए कि चुनाव जब आता है तो एक तरह से राजनेता भी आप लोगों के बीच में आने लग जाते हैं, चुनाव से पहले तो नहीं आते हैं। ये जो बीते 10 साल बीजेपी के रहे, उसमें 4 साल जेजेपी भी गठबंधन में रही, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आंकलन करते हैं? क्या लोगों की जो जन समस्याएं होती है उन पर काम हुआ है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो जो डेवलपमेंट था वो पहले जो था उतना भी नहीं हुआ। जो एक्सपेक्टेशन थी इंसान की कि भाई हमारे गांव में कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, वो नहीं हुआ। आप देखिए कि पिछले अगर मैं 5 साल की बात करूं तो यहाँ के जो विधायक है वो आप इन लोगों से पूछिए कि कितनी बार गांव में आए, क्या क्या देखे गए। तो मुझे नहीं लगा कि भाई गांव में, मैं यहाँ गांव में नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, पर यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में जो अगर हम ये कहें कि भाई बीजेपी ने क्या काम किया, तो बीजेपी ने जो ये पोर्टल बना दिया, ऑनलाइन करवा दिया, तो उससे क्या भाई हर किसान को पैसा देके कुछ कराना पड़ता है, तो वो भी नहीं हो रहा है। अब उसमें किसी से बात करो जी टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन शायद आप लोगों को ही पता नहीं है क्या है। जैसे कि ये फैमिली आईडी चल रही है, मेरा खुद का एक केस है फैमिली आईडी का पिछले 2 साल से, तो अभी मैं CMO में मेरा ईमेल वगैरह पे बात चल रहा है, पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आम आदमी क्या है, किसान को तो ये पता नहीं है कि भाई ईमेल कैसे करना है, क्या करना है, किससे मैं बात करूं, कैसे करवाऊं, तो वो भी नहीं है। और रही बात रोज़गार की, तो रोज़गार तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम तो प्राइवेट सेक्टर में, और जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो ऐसे घूम रहे हैं। आपने देखा होगा कि नशा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया गाँव में, तो सिरसा ज़िले में तो वैसे भी ड्रग्स वगैरह का कुछ ज़्यादा ही चल रहा है।
जैसे आपने ईमेल का जिक्र किया, अब तो आप लोग युवा है तो आप लोग सिखा भी सकते हैं, क्योंकि आगे सरकार ये कह रही है कि हम तो डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो क्या वो डिजिटलाइजेशन है वो आम पब्लिक के लिए दुविधा है या आगे आने वाले टाइम में उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा? तो उसके लिए क्या, जैसे आपने कहा बड़ी समस्याएं होती है, किसान जाता है उसको बोलते हैं कि पोर्टल चल नहीं रहा है, चल जाए तो वो काम नहीं हो पाता है, कागज़ ये लाओ वो लाओ, ये वाली सिचुएशन अभी है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाए? इसको सोल्व करने का यही है कि ये सबसे पहले तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। अब क्या होता है कि जी आपके 100 रुपये लगेंगे, 50 लगेंगे, जो जाता है 100 रुपये लिया, उसका हुआ या नहीं हुआ वो उसको भी पता नहीं है। दूसरी चीज़ कि पोर्टल का अगर जैसे एक टाइमलाइन होना चाहिए, अगर आपका पोर्टल पे ऑनलाइन नहीं चल रहा है, सर्वर प्रॉब्लम है, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए कि भाई ये बंदा आपका करके देगा। आप अगर 4 बार यहाँ से रानिया गए, यहाँ से कुछ काम ऐसे हैं कि रानिया जाके होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे होंगे, तो रानिया गए 4 बार गए, 4 बार सर्वर नहीं चल रहा है, तो भाई साहब का तो जैसे खेत में काम है या और भी है, तो वो कैसे करेंगे? अगर मेरा काम है, मान लो मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं 4 बार छुट्टी लेके आता हूँ और 4 बार में मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो मैं तो दुखी हो गया ना, मेरे लिए तो ये मतलब बेकार का काम हो गया। तो यहाँ क्या है भाई, अब पहले ऐसे बोलते हैं कि जी CSC सेंटर पे करवाओ, CSC सेंटर पे काम नहीं हुआ, BDO ऑफिस में करवाओ, BDO ऑफिस में नहीं हुआ, ADC ऑफिस में करवाना है, ADC ऑफिस में नहीं हुआ, अब कहाँ पे करवाएंगे बताओ? उनको पता नहीं है कहाँ पे, चंडीगढ़ जाओ जी। यानी आम पब्लिक सिर्फ चक्करों में ही को उलझा रखा है, मतलब सरकार ने स्कीमें इतनी चलाई लेकिन वो चक्कर जो है वो वहीं घूम घूम के आ रहा है। तो इन सब के बीच में आपको क्या लगता है कि 2024 का चुनाव जो है इस बार कैसा होने वाला है? कौन सी पार्टी आपको आपकी फेवरेट लग रही है कि ये पार्टी आए सत्ता में तो काम बन सकता है हमारा? देखो जी, ऐसा है कि यहाँ पे जो लोकल पार्टी है वो आएगी तो ही विकास होगा, क्योंकि जो जैसे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने अपने एरिया का विकास किया, जैसे रोहतक का विकास किया, वो अपने एरिया का किया, तो चौटाला साहब आएंगे तो वो अपने का करेंगे, जो अपने एरिया का जीतेगा वही होगा। तो मेरा तो यही है कि जो लोकल पार्टी है उसी को समर्थन देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि लोकल में तो अब 2 पार्टियां होगी ना, चौटाला परिवार वाली, एक तो JJP होगी इनेलो से अलग होके, इनेलो है एक, तो इन दोनों में आपको लगता है या कोई और भी संभावनाएं हैं? नहीं, इनेलो का ही लगता है जी। JJP के जो साथी थे वो तो छोड़ गए, जैसे JJP तो पूरी बट गई है, तो JJP में तो कुछ रहा नहीं है, तो इनेलो में सही है कि इनेलो को वोट देना चाहिए लोगों को। इनेलो को वोट देना चाहिए लोगों को, ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? ओम प्रकाश है जी। ओम प्रकाश जी, मुझे ये बताइए कि आपने 10 साल का ये जो खट्टर का और सैनी का ये कार्यकाल रहा, इसमें दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री भी रहे 4 साल, ये कैसे देखते हैं आप लोग? क्या काम वाम हुए हैं क्या आप जी? काम तो घना ही हुआ है, क्या 2 तो सरकारी स्कूल अब तोड़ दिया, और एक पशु अस्पताल हो वो आंता ही बंद कर दियो, और नहर पानी में बड़ा दुखी हो रहे लोग, और जबकि गलियाँ माना दी 1 करोड़ रुपया की, बा बीजेपी सरकार टांग डाड़ा गहरी आज तक पूरी को नहीं होने दी। ऊपरों 1 साल हो गया, भादवे महीने फोड़ी और भादवे महीनों दूसरा आ गया। मैं तो गाँव का अब ग्रामीण आ बैठा, टावरा नौकरी मिले को नहीं, अब कह जको M.Tech रखिए, B.Tech रखिए, वो भी D ग्रुप में जाओ, भट्ठे फेर के थे तो ज़्यादा पड़ेड़ो थाना तो निकाल देसी, इं भी चक्कर का माँ वो चक्कर भी फंस रहे। मेरे खुद के कैंसर की बीमारी है, 5 साल हो गया। मेरे कने बैग में कम से कम इतनी अनिल बीज की, सैनी की, खट्टर की सारी मेरे कने थारे अखबार की कटिंग पड़ी है, भी आ जाओ थारो पास बना देंगे बीकानेर को, थारी तनख्वाह बांध देंगा, थाना प्रधानमंत्री कोश हूँ हेल्प कराऊंगा, मुख्यमंत्री हेल्प कराऊंगा, मेरे कन्ने पड़ी है सारी, और बट जावा नहीं पाएंगे, हमारी सुनाई को नहीं हुआ। ए छोरा बैठे है 3-4, ए मेरी दवाई खातर जावे, मेरे कागज़ बनवाने जावे, तो वह कदी तो कहे वो 5 लाख वालों कार्ड ले, बिकर वाला तो फेंक के मारे 8 लाख का तेरे तो कार्ड बनेड़ो है, तू 8 इलाज करा, 8 हरियाणा में कोई इलाज को नहीं भी। यानी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो अच्छे से वर्क नहीं थे। थरकन गाड़ी है, छोरा ले जाओ हॉस्पिटल है, 5 साल जद वो खटरा है जद वो बंद पड़ी है,
एक है अपने मनरामूंड की ढाणी के स्कूल बंद पड़े है, एक लड़कियों का स्कूल बंद पड़े है। अरबिन में एक में मिक्स कर रखे है सारा ने। तो बिल्डिंग वगैरह बना रहे होंगे ना, नई बिल्डिंग बनाई को नहीं जी, यहाँ खत्म करी है बिल्डिंग आना। तो फिर ये जो समस्या है, जैसे आपने स्वास्थ्य की बताई, शिक्षा की बताई, आपने रोजगार की भी बता दी, ये भी है, और किसानों की तो ये लोग बता ही रहे हैं कि समस्या है, इन सब का समाधान कौन करेगा? समाधान जी चौटाला साहब करेगा। और आऊँ थारा जगह कांग्रेस वाला अरे बीजेपी वाला की कौन करे? बीजेपी वाला तो आगे ले रखी है ही कौन, ये क्या करेगा? नहीं है बेरो को नहीं भी पशु बीमार हो गयो 2 लाख रुपया को, तो बिंगो के घटू दवाई ले आओ। अब प्राइवेट छोरा काम करे, वहाँ बेचारा ना आधो धूरो काम आवे, ना दवाई मिले, ना लेनो ना देनो। कम से कम बना तो खुला रहने दे रहे हैं। स्कूला में कोई सरकारी स्कूला में मास्टर को नहीं, सारा टब्बर 12 पढ़ने जाए। ठीक है, तो यहाँ रानिया की बात करें तो रानिया में इस बार क्या लग रहा है आपको कि रानिया में जैसे रणजीत चौटाला है, ऐ जगह 2-3 जिले है नहीं। अब मैं चौटाला सर की सरकार आ जाए नहीं तो मैं तो निहाल हो जाऊँ। मैं तो आना वोट दिया, राना वोट देंगा, हाँ रोड जीतो।